एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो मैंने एसबीआई क्लर्क का चैंपियन चैलेंज का ऑल इंडिया रैंक मेगा लाइव टेस्ट दिया है, जो कि ये है मेरा टेस्ट। सॉल्यूशन और एनालिसिस अगर आपको इसका चाहिए तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा तो मैं वो डाल दूंगा। तो पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश का है, स्टार्ट करते हैं। मैंने जो मेरा पेन पेपर वाला कैमरा हैंड वीडियो था उसको मैंने हाइड कर दिया, बिकॉज एज सच इंग्लिश में मुझे कुछ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ओवर थ्रू हो सकते हो, 2x पे इस इंग्लिश को देख सकते हो अगर ऐसा देखना है ना। बाकी मैं बात करता हूँ फिर मैं कैसे इसमें मैं हाउ मेरा अप्रोच कैसा रहता है इंग्लिश सॉल्व करने का। तो पहला क्वेश्चन तो जैसे आपने देखा है मैं मार्क कर दिया। सेकंड क्वेश्चन मुझे 7वां में पैसेज था उसको छोड़ के आरसी को मैं सीधा आ गया एरर पे। एरर मेरा ठीक है तो मैं करता हूँ। तो इसमें आई यू एंड ही मस्ट, ये वाला जो ए वाला पार्ट है इसमें हमने देखा होगा कि पहले हमेशा थर्ड पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, तो फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो हमेशा इसमें कैसा रहता है कि यू ही एंड आई, मतलब पहले थर्ड वाले को फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को, ऐसा मतलब एक सीरीज रहता है। तो उस चीज़ का यहाँ पर रह रहा था। वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू माउंटेन्स, यू कैन कम विथ यू इफ यू वॉन्ट। सी बी वाले पार्ट में थोड़ा मुझे एरर लग रहा है, यू कैन कम विथ अस और समथिंग लगना चाहिए था। यू कैन कम विथ नहीं आना चाहिए था, यू कैन कम इफ़ यू वांट। तो विथ यहाँ पर रेडेंटेंट हो गया मुझे लग रहा है, इसकी वजह से बी पार्ट में मेरे को एरर ऐसा लगा एज सच, और मैंने मार्क कर दिया मुझे। और बाकी वी बिलीव द वेदर एट दिस टाइम और किसी में लग नहीं रहा था तो मैंने किया। स्टूडेंट्स हु सीक देयर इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस कैन इम्प्रूव देयर ग्रेड्स ऑफ्टन, दिस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ नंबर ऑफ मेडिकल जर्नल्स अराउंड द वर्ल्ड, सच एक्शंस विल बी इनकरेज्ड इन इंडिया एज वेल। सी मुझे यहाँ पर तो एज सच यहाँ एरर एडवाइस में लग रहा था कि मे बी एडवाइस का VISE आएगा, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट और कहीं मुझे एरर नहीं दिख रहा था तो मैंने ए पार्ट में एरर मार्क किया और आगे बढ़ गया। और कुछ ऐसा तो है नहीं, बाकी सब तो मुझे एरर फ्री लग रहा है। मतलब दिस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये भी सही ऑफ मेडिकल जर्नल्स, दिस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन नंबर ऑफ मेडिकल जर्नल्स अराउंड द वर्ल्ड, सच एक्शंस विल बी, ठीक है देखते हैं। वाइल वॉकिंग होम, सी आपने पढ़ा होगा मॉडल वर्ब वाला कि वाइल वॉकिंग होम में कैसा आता है कि वाइल आई वॉज वॉकिंग होम, तो यहाँ पर आई वॉज लगाने की जरूरत थी जो कि यहाँ पर नहीं था, तो ये पार्ट में एरर था। 11 वाले क्वेश्चन, द मैसिव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल हीटिंग हैज़ कॉज्ड मार्क शिफ्ट इन द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन सिंस 1990s। द मैसिव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल हीटिंग हैज़ कॉज्ड मार्क शिफ्ट इन द अर्थ, इन द अर्थ नहीं ऑन द अर्थ ना। हीटिंग किस पे हुआ, ग्लोबल अर्थ पे हुआ है, अंदर थोड़ी हुआ है हीट। इन द अर्थ भी हो सकता है क्या, ठीक है देखते हैं। ये हमारा कनेक्टर्स वाले आ गए हैं, मैच द फॉलोइंग। तो मूवीज इंस्पायर अ लॉट ऑफ पैशन बट सेट यू ऑन पाथ फ्रॉम, नहीं ये भी नहीं। फॉर एवरी फैन हु इज ऑब्सेस्ड विथ एन एक्टर डायरेक्टर और सब जनर। मीनवाइल आप क्वेश्चन को देखकर खुद कर सकते हो कि मतलब कौन सा राइट है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो आप इस वे में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे। सी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब दे रहा था तो मुझे ऐसा तो इसमें कनेक्शन BE में फॉर एवरी फैंस हु इज ऑब्सेस्ड विथ एन एक्टर डायरेक्टर सब जनर नहीं। समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज द राइट रिकमेंडेशन टू सी, यहाँ पर CE का ना कहीं मुझे कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, अदरवाइज मैंने CE मार्क किया होता, क्योंकि CE के सिवा मुझे कोई और मार्क दिख नहीं रहा है करने के लिए। तो नन ऑफ दिस मार्क करता हूँ बिकॉज एज सच मुझे कोई कनेक्टर मैच नहीं खाता हुआ दिख रहा था। मूवीज इंस्पायर अ लॉट ऑफ पैशन बट there's another struggling to know where to start। AD कुछ मैच नहीं खा रहा। of all the atmosphere layers the troposphere is the one we are most familiar with। AE मुझे एक ऐसा ये कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है। troposphere is the, जो कि है ही नहीं ऑप्शन में, troposphere is the layer where our day to day weather take place। BF एक कॉम्बिनेशन ही है ट्रोपोस्फेरिक वाला, और फिर C और D वाला एक कॉम्बिनेशन था। Jackson could always make her laugh regardless of her misery, ठीक है A का he told the officer to be with them regardless of source। B का F, she bought
वॉट एवर हर्ट हार्ट वॉज सेट ऑन रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। यस, तो यहाँ सी डी भी मैच खाता हुआ दिख रहा है। ये तो अच्छा है कि इसमें तीनों का कनेक्शन दिख गया था। आई वर्कड विथ हिम फॉर 2 years बिफोर आई डिस्कवर्ड हु ही रियली वॉज। ठीक है, बैठ सकता है। बिफोर ही गॉट अ चांस टू वॉन, नहीं ये तो नहीं। बिफोर सचिन नहीं। ही सॉ द कार एंटरिंग द ड्राइव वे बिफोर ही गॉट अ चांस टू वॉन एवीएस। सी का ई, मुझे लग रहा है सी का ई हो सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है। दे न्यू दे वेयर हेल्पलेस बिफोर सच अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। बी का एफ, ये अगर कॉम्बिनेशन है तो ये भी सही है, मुझे तो बी का एफ भी ठीक लग रहा है। और ए के साथ आई वर्कड विथ हिम फॉर 2 years बिफोर आई डिस्कवर्ड। ए का डी, बस एक ही यही मैच खाता हुआ लग रहा है, क्योंकि मुझे बी से एफ चाहिए, ठीक है, और सी से ई चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सी ई और बी एफ कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, यही सही रहेगा मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। इसमें हम लोग को स्पेलिंग एरर है, नहीं इंटरचेंज करना है कि मतलब ए की जगह सी कैसा आएगा। तो सी, अ फैमिली स्ट्रगल थ्रू द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट्स फॉलोज द कैरेक्टर as they coped with ever encroaching war, the devastation of the tsunami and their constant displacement। सी और डी, सी और ई शायद कांस्टेंट आएगा ना, रेफ्यूजी। सी, constant displacement from one refugee to camp another created a news। In today's schools, exceptional children with regular deficits are to be restricted in the least educated environment, typically the intellectual classroom। थोड़ा सा अच्छा है ये वाले तो। इन टूडेज स्कूल्स, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ले या इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन ले। ए का ई तो है एक, मुझे ए का ई बैठा देना चाहिए था क्या शायद। मुझे लग तो रहा है, बिकॉज इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ रेगुलर डेफिसिट्स। बी का डी भी करना है तो रेस्ट्रिक्टिव कर सकता था मैं, नहीं बैठा। सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अफ्रेंडेड द एडमिनिस्ट्रेटर टेक्निकली अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूएसेंस और इम्पावर्स इन केसेस ऑफ अपरा। डी, सी का डी हो गया। इन एन ऑर्डर, सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इम्पावर्स। ए का ई तो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो 144 है वो इम्पावर करता है, पावर देता है एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्निकली या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, कि वो इशू ऑर्डर कर सके अर्जेंट केसों से पे, जो सही न्यूसेंस मतलब जो वो कर रहे हैं ना, मतलब विच इज नीड टू बी प्रिक्योर बिफोर इट गेट लॉस फ्रॉम हैंड, सो वैसा वाला। तो ऐसे पार्ट पे हमारा वकील इशू लॉ कर सकता है, एन ऑर्डर दे सकता है कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। द सस्पेंशन ऑफ द डेटा सर्विसेज फोन कॉल्स एंड टेक्सटिंग टू कर्ब प्रोटेस्ट इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली वाज एन ऑथोरिटेरियन माइलस्टोन फॉर अ टैक्टिक दैट इज बीइंग दिल्ली वाज एन टैक्टिक माइलस्टोन फॉर अथॉरिटेरियन दैट इज बिकमिंग एन टैक्टिक कॉमन टू texting to data services phone calls and texting to be texting to curb protest in part of Delhi was an tactic, was an inauspicious, no tactic BE authoritarian inauspicious। Delhi was an inauspicious milestone। ओके, एम्बिट जो इन बिटवीन होता है, बट मुझे इसका कोई सिनोनिम्स नहीं समझ में आ रहा है, क्या मार्क करना चाहिए मुझे। एम्बिट का इंट्रीगिंग हो जाना चाहिए था और मुझे वो मार्क कर देना चाहिए था। कंटेटियस मतलब फ्री, तो हारमोनियस में भी ठीक रहता है इसका आंसर में भी।
बिकॉज हॉस्टाइल तो उसका सिनोनिम ही होगा, बट शायद मैं हॉस्टाइल ही मार्क करने वाला हूँ। कॉन्टेजियस। ओके, एंटोनिम है ना, तो हॉस्टाइल कर रहा हूँ मैं। हारमोनियस तो नहीं होगा ये, हारमोनियस भी ऑप्शन वैसे ठीक नहीं है। बेलिकोज मतलब तो खोलना नहीं था। बैड तो डेसिमेटेड, मतलब बैड का मतलब जो छोड़ दिया गया है ना, तो जो ख़त्म कर दिया गया, तो डेसिमेटेड। इनविटेबल जो कभी हो नहीं सकता, तो उसका सेम टू सेम क्या होगा? इम्परसेस फ्लक्चुएशन, इम्प्रॉम्प्टू, ऐसा समथिंग रख देना चाहिए था। ठीक है, अब आ गया हमारे सामने पैराजम्बल, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको करेंगे 5 मार्क्स है इस पूरा इसमें। Power plants fueled by coal produce most of the electricity in the world. Both its function in industry was not always so crucial throughout history. Only after the industrial revolutions did coal become an indispensable material. Coal is an important component of many industries around the world today. Earlier, coal was mainly used to warm houses or during the winters. सी पहले कोल यूज़ किया जाता था घर में ठंडी के वक्त, ताकि घर गर्म रहे एज अ फायर। ठीक है, कोल इज एन इम्पोर्टेंट, but its function in industry was not always so crucial throughout history. Only after the industrial revolution did coal become an indispensable material. Now, coal is an important component for many industries around the world. सी डी के बाद बी जाएगा, पहले सी वो कह रहा है कि कोल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं था पहले बहुत सारी इंडस्ट्री का, मतलब कोल पहले बहुत सारी इंडस्ट्री का बहुत एक इम्पोर्टेंट मटेरियल कंपोनेंट था पूरी दुनिया में, पर उसका फंक्शन वैसा नहीं था एकदम कांस्टेंट पूरी हिस्ट्री में। ये कब हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कोल एक ऐसा मटेरियल बन गया जिसको हटाया नहीं जा सकता था, उस पर ही बहुत सब कुछ डिपेंडेंट था। ए पार्ट वाले को कहाँ बैठाया जाए? पावर प्लांट्स फ्यूल्ड बाय कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द coal is an important component of many industries around the world today. Earlier, coal was mainly used to mass during the winters. Okay. मेरे ख्याल से स्टार्ट ई से करना चाहिए, फिर उसके बाद अर्लियर, जैसे कि अर्लियर कोल वाज मेनली यूज्ड टू वार्म हाउसेज ड्यूरिंग द विंटर्स, but coal is an important component now of many industries around the world. Power plants fueled by coal produces most of the electricity in the world, but its function in industries was not always so crucial throughout the history. Only after the industrialization did coal become an indispensable material. तो इसका पहला मैं ये रख लिया हूँ, और उसके बाद सेकंड ए पावर प्लांट फ्यूल, फिर उसके बाद कोल इज एन इम्पोर्टेंट, तो डी, फिर उसके बाद बट इट्स फंक्शन बी, फिर उसके बाद ओनली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिकॉम लाइक दिस। ठीक है, क्या है ये? ओके, अरेंज करना है। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहा हूँ था मैं कि कुछ देखा जाए तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ पैराजम्बल को लेके। मेरे मार्क्स लग रहे हैं इंग्लिश में इस बार अच्छे नहीं आने वाले। म्यूजिक इज ऑफ्टन कंसिडर्ड, क्यू से स्टार्ट करता हूँ ना, इज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ जॉय पी एंड सोलेस क्यू पी आर एस, परफेक्ट। टेक्नोलॉजी इज डिस्टर्बिंग द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, पी के बाद आर विल बी बेटर इन काउंटलेस वेज, क्यू, फिर लास्ट में एच डाल सकते हैं, लाइक नेवर बिफोर। लाइक नेवर बिफोर से ख़त्म कर सकते हैं क्या? के कर सकते हैं, सही तो है। टेक्नोलॉजी इज डिस्टर्बिंग ट्रेडिशनल काउंटलेस लाइक नेवर बिफोर,
ठीक है, मुझे पैसेज करना है, मेरे पास 5 मिनट बचा है। अब मुझे लग रहा है टाइम शॉर्टेज होने वाला है, टाइम मैंने बहुत दे दिया पैसेज और वो सब में, पैराजम्बल एंड ऑल में। ये है, मुझे फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ है ऐसा? नहीं। ठीक है, रन आउट ऑफ वन स्किन। ओके, विच ऑफ द मोस्ट सिमिलर। जो मेरे बच्चे हैं इसको भी कर लेता हूँ मैं। एम्बिट को एक्सपेंस में डाल रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत बेकार ऑप्शन टिक किया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गंदा ऑप्शन था, क्योंकि मेरे पास 15 सेकेंड बचे और मैं शायद हो गया हूँ। ठीक है, हमारा क्वांट सेक्शन आ गया। क्वांट में हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी वन लाइनर है उसको मैं करूँगा। वन लाइनर मतलब अरिथमेटिक वाले सारे वन लाइनर। पहला क्वेश्चन मर्चेंट पे है। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी एक्चुअली, तो स्क्रीन अगर एक बार आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो 5, क्वेश्चन 6 डिस्काउंट वाला था, मैंने कर दिया इसको ऑलमोस्ट। तो 400 आएगा, 8 × 40, क्योंकि 5 लिया था ना। ट्रेन ऑफ एक्स लेंथ क्रॉसेस 12 सेकेंड। सी, इसमें मैं सीधा बेसिक कर रहा हूँ एकदम। टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस मैंने एक्स रख दिया और स्पीड को मैंने टी मान लिया ट्रेन के, तो T × 12 और T × 15 हो गया। आगे का नहीं दिख रहा है, बट मैं आगे का आप लोग को बताता हूँ। जैसे मेरे पास पहले इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू T × 12 है, तो और मुझे टी की एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या काम करूँगा, टी की जगह x/12 रख दूंगा, जिससे मुझे पूरा एक्स मिल जाएगा। फिर वो दोनों इक्वेशन है, सेकेंड वाले इक्वेशन में जो मैं डाला हूँ टी की जगह x/12, वो दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 480 मीटर। अभी ये तो बाद में करूँगा, अब डायरेक्ट ये वन लाइनर वाले सारे क्वेश्चन करते हैं। सी 4 2 6 4 10 5 15 5 हंसी लगा लेगी। सी, ये आप देख रहे हो, ये मतलब मेरे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़ को जो मुझे फॉलो करता होगा उसको पता चलता होगा कि ये रोज़ मैं कर रहा हूँ मैं। मतलब अभी तो आप लोग डे 11 मेरा देख रहे होगे, आज अगर मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ तो मेरा डे 11 हो चुका है। ये मेरा 60 डे का पूरा चलने वाला है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़, और मेरे चैनल पे आप लोग मेरा देख सकते हो। बट इसके पहले भी मैंने स्पीड मैथ्स बहुत टाइम से किया। मैंने द पंडित करके है जो कि मैं बताया हूँ, वहाँ पर भी मैंने 64 डेज कंटिन्यू किए थे। तो ये जो मेरा स्पीड मैथ्स करने का ये एक मार्क मकसद रहता है कि ये हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो ये मैं हार्डली से, अगर ये थोड़ा ट्रिकी हो गया था कि डिवाइड भी था, फिर 14 × 627 को मल्टीप्लाई भी करना था, x³ भी था, 141 था, तो ये लेगा। लेकिन और लोगों के कंपैरिजन में, लोग जहाँ 1 मिनट ले रहे हैं, 1.5 मिनट ले रहे हैं, मैंने देखो मैंने 40 सेकंड में उसको कर लिया, तो मैंने बहुत सारा टाइम वहाँ सेव कर लिया। अब ये 486 से डिवाइड बाय एक्स लिखूंगा, 7392 है, थोड़ा बड़ा नंबर है, पर डरना नहीं कि मुझे पता है 739 से वो 66 कटने वाला है, इसलिए वो दिया ही गया है वैसा। तो मैं या तो 11 ट्राई करो, या तो आप लोग डायरेक्ट 33 का ट्राई करो, या 3 के टेबल से काट कर लो, आप जितना कंफर्टेबल होते हैं। मैंने ना सीधा 66 का टेबल पढ़ा, क्योंकि मैंने इतना मल्टीप्लिकेशन उतना किया ना कि मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने सीधा 66 एकम 66 किया, फिर 66 एकम 66 किया, फिर मैंने देखा लास्ट में 2 है तो क्या आ सकता है, तो 2 ही आ सकता है, जो कि 132 देता है। 2 6 12 2 एकम 3, तो 1008/112 आ गया, इंटू 486 आ गया। फिर मेरा बचा हुआ क्या रहेगा, 12 नीचे जो है, 486/1008 इंटू 112। अब इसको क्या करता हूँ मैं, 4 से काट लेता हूँ, क्योंकि और 12 से भी काट सकते थे हम लोग वैसे, बट ठीक है 4 से मैंने काट लिया। 12 दिसंबर, ठीक है 12 से नहीं कट जाता, 12×4 = 48, 84 कट सकता था वो। तो मैं जो है नंबर फटफट कट किया। ये मेरा 1 मिनट ले लिया, बिकॉज थोड़ा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गया है, और कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ले लेता है, बट मैंने एक कर लिया। फिर मैंने देखा कि 54 आ रहा है, मैंने मार्क किया, आगे बढ़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 576 इंटू 90/24 है, तो आपको पहले डिवाइड करना है, बॉड मास रूल जैसा कि है, पहले डिवीजन करना पड़ेगा। तो 90/24 लिखूंगा, फिर जो डिवाइड है ना वो वापस डिवाइड में जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इंटू में करके 1/72 लिख सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये डिवाइड करने के बाद फिर 72 को भी मैं उससे डिवाइड करूँ, ऐसा नहीं होता है। वो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसके बाद वाला ही डिवाइड होगा वो पूरे नंबर से, तो 1/72, फिर बचा हुआ मैं 11 + 10 21 लिख दिया वो पूरा। कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आपको डायरेक्ट ही ऐसे लिखने पड़ेंगे। फिर अब जो बचा है, अब यहाँ इस साइड पूरा मल्टीप्लाई है, तो आप जिसको जिससे चाहो काटते रहो, पूरा कटने वाला है, बस ये है कि काटना है। फिर 6 से काट दूंगा, 6 दूनी 12, 6 × 24, फिर 24 तिहाई काट दूंगा, फिर 3 × 30 काट दूंगा, फिर 3 में से 20 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 30 में से 21 गया तो 8 × 48, 48 को 24 से ऐड करो, फिर -40 को 5 लिखो, डायरेक्ट -5 लिखो, नहीं 8 × 5 = 40, फिर वो डिवाइड होगा, पहले ऑफ वाला होगा वो, फिर उसके बाद डिवीजन होगा तो 1 आएगा, तो 71 हो गया। 14 सेकंड, मात्र 14 सेकंड में हुआ है ऑपरेशन मेरा। 5/6, 7/5, 2/3, 3/10, ये वाले भी क्वेश्चन मुझे आए हैं, मैंने ये एकदम डिक्टो क्वेश्चन किया है, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। ये मेरे सारे स्पीड मैथ्स कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में आते ही हैं और मैं रोज़ इसको कर रहा हूँ। स्टार्ट है, धीरे धीरे और फास्ट होगा। तो ये कैसा है, इतने सारे ना, तो मैंने कुछ एलसीएम नहीं लिया, क्योंकि लेने की जरूरत नहीं थी। स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है वो भी 30 दे रहे और लास्ट के जो 2 नंबर थे वो भी 30 दे रहे थे, तो मैंने दोनों को 30 को कॉमन करके 96 लिख लिया। फिर जो 47 था उसको लाके माइनस कर दिया, मुझे 1/15 आ गया। ये 36 सेकंड लिया, पर देख लेना आप लोग 1 मिनट के बाद ज़्यादा इसका एवरेज टाइम रहेगा। अगर मैं आप लोग को सोल्यूशन और एनालिसिस इसका जब पूरा मेगा लाइव टेस्ट का करूँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हो। 14.28 है। मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रेशर, मतलब मॉक प्रेशर की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया कि 1/7 होगा या 2/7 होगा, मैंने 2/7 ले लिया। आई नो थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे साथ, तो ये ब्लफ की वजह से ये थोड़ा टाइम जाता है मेरा, वरना मेरा ये आंसर आ गया था 40 सेकेंड के अंदर, ये भी था, इवन 30 सेकेंड भी कर लेता। बट ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी 1/7 और 2/7 को हो रहा है, पता नहीं मैं इतना क्यों कंफ्यूज था। तो मैंने ध्यान दिया, अरे यार 1/7 रहता तो इसका आंसर इजीली कट जाता, क्योंकि अब कट नहीं रहा है तो मुझे 1/7 लेना ही था उसको। अगर 1/7 होता तो ये हो गया होता, और इसकी वजह से अब ये मेरा मार्क्स जाएगा, इसकी वजह से मेरे 1-2 क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। और ये चीज़ ये है कि मैंने फ्रैक्शंस के रिवीजन थोड़े टाइम ले लिए, वरना इतना वो होता नहीं। मैं देख रहा हूँ मेरा आ नहीं रहा है, फिर मैंने बोला अरे यार 1/7 ही लेके करना पड़ेगा, शायद वही है। फिर मैंने जब 1/7 लिया तो मैंने देखा अरे यार ये तो इतना इजी नंबर आ गया, अभी तो पूरा का पूरा कटेगा आराम से। 4 से काटो, 8 से काटो, जिस चीज़ चाहिए उससे काटो, कटेगा ही। 8 × 24, 8 × 45, 350 आंसर आएगा। 18 है, बहुत सारा इसमें अप्रोक्सीमेशन और ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले। 144 × 5 लिख दो, ठीक है। फिर 20 लिख दो डायरेक्ट, प्लस 5x लिख दो इक्वल टू 850 लिख दो। तो मैंने 144 को सीधा 5 से करके लिखा, मैंने बोला क्यों टाइम वो करूँ, तो मैं सीधा दिमाग में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया उसको, 1 लाइनर। तो 130 इसका आंसर आया। अब C 133.33, ये मुझे एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में मेरे आ गया। मैंने पहले 100 को स्प्लिट किया, 33 को स्प्लिट किया। 100 1/10 होता है, 101 होता है, 100/101 आएगा। और 33.33 को तो सबको पता है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि 1/3 इसकी फ्रैक्शन वाली होती है, सबको ही पता होगा। नहीं भी पता होगा तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, हो जाएगा वो तो। फिर जो भी ये जो इस क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें हार्ड पार्ट यही है कि 133.33 को आप किस तरफ देखते हो, किस वे में देखते हो। अगर किसी बंदे ने 133.33 या 134 समझ के ऐसे कैलकुलेट करने गया ना, उसको आंसर आएगा ही नहीं, वो बंदा फंस जाएगा इसमें। तो इसलिए अगर आपको पता है तो ऐसे 233.33 भी आ सकता है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर आ सकता है कि आपको लास्ट वाला फ्रैक्शन वैल्यू में करना पड़ेगा, और जो पहला वाला टर्म है वो 100 रहेगा या 1 रहेगा। ये 83.33 भी दे सकते थे, तो आप क्या करते, वहाँ 50 अलग कर देते, 83.33 अलग कर देते, और फिर दोनों को बाद में फ्रैक्शन वैल्यू लेके ईजी नंबर होते तो उनको ऐड कर देते। तो फिर ये वाला क्वेश्चन मेरा 1 मिनट 8 सेकेंड ले लिया है, अभी मैं कर रहा हूँ। आई थिंक मैं किसी क्वेश्चन किसी पॉइंट में मैं गलत नंबर ऐड कर लिया था या कुछ कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा वो आ नहीं रहा था। बट 1984 मुझे 1 मिनट 19 से में थोड़ा टाइम लिया। ये भी मैं सच कहूँ तो 40-50 सेकंड का ये भी क्वेश्चन था। 6 × 25 छक्का 150 डायरेक्ट लिख दो, अपॉन 30 है तो डायरेक्ट लिख दो। मैं तो बोलता हूँ 5 -40 -59, फिर इसके बाद 35 करो, या तो 59 को इधर लेके आ जाओ, जो भी जमता है, माइनस करो 14 आया, लिखो, ऐड करो, आगे बढ़ो।
ठीक है। 160 सी अगेन वापस आया है, 100 को अलग करो, 66.67 को अलग करो, 66.667 की वैल्यू ही 2/3 होती है, वो 1/3 होती है, इसका डबल 2/3 होती है, फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऑफ 96 है जो कि कटेगा 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 जो कि 32 आ सकता है अगर ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा ऊपर आपका, मतलब फिर -360 इज इक्वल टू एक्स माइनस 70% ऑफ 250। 70% ऑफ 250 में भी मैंने आप लोग को बताया मेरे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में कि 2 जीरो पहले काट दो, फिर 25 सतह सीधा 175 कर सकते थे, -25 आएगा जो कि -175 बड़ा है, ठीक है। 2 जीरो काट दो कौन सा भी, 3 36 360 लिख दो, प्लस 5184 स्क्वायर रूट है, कैसे निकालते पता है ना, ये किसके नियर बाय होगा, 6 6 36 7 7 49 70 के ऊपर है, 71 एक बार नहीं 72 मुझे डायरेक्ट ट्राई करना था, पता नहीं क्यों मैं 71 ट्राई कर रहा था, बट इसका आंसर यही है। फिर कॉल आ रहा है, बढ़िया, अच्छा एंड तो और फिर 256 तो हमें पता है किसका स्क्वायर रूट है, ये 16 का है, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, फिर ये 6 7 9 9 3 432 अपॉन 16 कट करेंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 अट्ठे 112, हाँ 28, 16 अट्ठे 37 37, 16 सत्ते 112 होता है। सी सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे एक्स वेजेस, सी ये थोड़ा नया लग सकता है, मुझे पता है जितने लोग भी दिए होंगे ये थोड़ा सा वो लगा होगा, बट ये बेसिक ही है हम लोग को। सी अगर एक्स लोग 21 दिन तक काम करेंगे उनका जो भी आएगा वो वही खाएंगे, वही पैसा लेंगे जो वाई लोग 28 डे के लिए देंगे, तो मतलब दोनों इक्वल है ना एक दूसरे के, तो इससे हम लोग को यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई की हम लोग को रेशियो आ जाएगा कि एक्स अपॉन वाई क्या हो गया, 7 3 21 7 4 28 3/4 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 3/4 आ गया। मैं भी थोड़ा सा उस टाइम कंफ्यूज हुआ था, वो तो मैं अब करने के बाद आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चन, मैंने किया सही है, बस मुझे एक्स बाय वाई की रेशियो लेना था। फिर कह रहा था कि अगर दोनों साथ में करेंगे तो कितना होगा, सी दोनों को साथ में करना है, तो एक काम करो एक्स प्लस वाई कितना होता है 7 अपॉन मतलब 7 नीचे लिख दो और 21 इंटू 4 कर दो, जो भी आएगा 12 दिन आ जाएगा आपका। अबोट कैट ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। अगर आपको डाउन स्ट्रीम पता है कि बोट प्लस स्ट्रीम होता है तो 108 अपॉन आपको बस 18 करना था, जो कि 6 इसका आंसर था, 11 सेकेंड मात्र। सी इसके आगे इजी क्वेश्चन हो है, पर ये वाला मैं पक्का चाहूँगा कि ये वाला मैं डी आई करूँ पीछे आके वापस, मुझे ये वाले में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था तो मैंने स्किप किया। अब ये वाला मैं कर सकता हूँ क्योंकि सम ऑफ एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू, सी ये भी बहुत ईजी है, S+M 45 दिया था और मोनू को बोला गया था कि उसका एज 20 ईयर्स है, तो दोनों का रेशियो बहुत सिंपल था ये, तो मतलब जो कि सोनू है वो 15 साल का हो जाएगा, 25 साल का होगा आ जाएगा 5 4, तो 4 5 या 5 4 जो भी इसके अकॉर्डिंग बनता है, पहले मोनू आएगा फिर सोनू आएगा, तो पहले 4 फिर रेज़ टू 5 करना है, इसमें भी कितने लोग गलती ना कर दी हूँ। अगर आपको 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला पता है जो कि P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 होता है, तो आप इसको एकदम ईजिली कर सकते थे। सी इसका फॉर्मूला ये है कि अगर 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो आप लोग P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 करके 147 लिख सकते हो, ठीक है। फिर सॉल्व करो सिंपल, 7% आपका आंसर है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, और ठीक है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया अगर 441, उसका साइड 21 दिया है, इसका 441 तो एक साइड हो गया उसका 21, फिर कह रहा है जो उसका साइड है ना वो रेडियस का हाफ है, मतलब रेडियस डबल है साइड का, तो अगर साइड 21 था तो रेडियस इसका 42 होगा 42। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 42 कर दो, 7 6 42 हो गया, 22 दूना 44, 44 को 6 से करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26, 264 इसका आंसर होगा। ये सॉल्यूशन आपको दिखा नहीं, बट मैं डिक्टो एग्जैक्ट मन में किया हूँ ये पूरा, मैं इस समय पूरा एग्जैक्ट करके आपको बता दिया, 264 है इसका आंसर, ठीक है। ये भी इजी है मुझे लग रहा है। 21 इसका भी एक मैंने रखा है, जैसे मैं इसको कैसे करता हूँ कि 21 लोग का अगर 13 है, 11 लोग का 10.5 पॉइंट है और फिर 11 लोग का 14 पॉइंट पाए, तो इसमें एक नंबर जो है वो दोनों में आ गया ना, तो दोनों में कोइंसाइड हो गया, तो मैं इसको कैसे निकालता हूँ कि देखता हूँ जो ओरिजिनल एवरेज था उससे कितना कम है, पॉइंट -2.5, और फिर जो ये सेकंड वाला था वो कितना ज़्यादा इससे दिख रहा है, वो कितना है 1.5, तो जो ओरिजिनल एवरेज है 13 उससे -2.5 करूँगा और प्लस 1.5 करूँगा, मतलब रियल में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो कि -1 का हो रहा है, तो 13 में से एक चले गया तो कितना होगा 12 होगा। अब यही 12 को हम लोग को 11 लोगों में कितने लोग हैं 20 नंबर 11 लोगों में डिवाइड कर देना है, यही 12 को हम लोग को 11 लोगों में डिवाइड कर देना है, फिर जो भी नंबर आएगा हमारा वो मिडल नंबर होगा, तो 11 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और मेरा जो बी का वैल्यू मैंने 12 देखा, तो मैंने फिर ध्यान दिया कि वो 12 नहीं वो 2 है,
फिर जाके मैंने उसको क्या किया, सेकंड वाला ऑप्शन टिक किया, जो कि ए की जो भी वैल्यू आनी है वो 1 पॉइंट समथिंग आने वाली, कुछ भी आए 1 पॉइंट समथिंग ही आएगी, और जो बी है वो 2 है तो बड़ा ही रहेगा। क्वांटिटी ए जो है 3 टाइम्स लॉन्गर देन बी है, तो ये तो और सिंपल था कि ए अगर बी से 3/t है तो ए और बी का अपने को रेशियो मिल गया जो कि 3/1 होता है। तो कितना 2/3 66.66%, मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा है, सी बी 66% है, लेकिन ए हमारा 66.67 भी होता है, तो 67 पॉइंट, तो ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। अब आ जाते हैं अपने डी आई पे, जो मैंने बोला था 25 वाला मुझे करना है। सी बहुत सिंपल दिया है तो मैं ये करूँगा ही। डिफरेंस बिटवीन स्वेटर और जैकेट सेल करना है। स्वेटर का साफ साफ दिया है, दोनों में कितना आएगा 40 30 70 माइनस डिफरेंस बिटवीन टोटल स्वेटर सेल्स एंड टोटल जैकेट सेल, और जैकेट कितना है 2 1 3 70 में से 30 गया कितना 40। ये मतलब मन में ही करना था, पता नहीं क्यों मैं पेन उठा लेता हूँ कभी कभी। फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ 5 आइटम्स इन अक्टूबर, ये भी लिखना नहीं था, इतने छोटे वैल्यू हैं कि डायरेक्ट मुझे सिर्फ काउंट करना था कि अक्टूबर जो है ये स्क्वायर वाले बॉक्सेस, तो 3 40 70 5 22 120 20 2 140 और 140 9 4 13 230, 230 को फिर 5 से डिवाइड करना था, 46 आंसर आ जाता। द सेल्स ऑफ कैप्स इन सितंबर इज व्हाट परसेंट, ठीक है, कैप्स का सितंबर कितना है 20 है, ठीक है, वो कितना है टोटल से क्या, दोनों दोनों मंथ के मुकाबले कितना होगा 5 6 7 30 20/70 कर देना था, सिंपल था ये। जो भी आएगा 7 दूनी 14 7 9 7 8 56 कि 29, मतलब 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 29 अप्रॉक्स करना था ना, ये भी अप्रॉक्स करना है। द सेल्स इन सितंबर इज व्हाट परसेंट लेस, ठीक है, मैंने अक्टूबर का निकाल लिया था 230 था, ठीक है, सितंबर का मैं काउंट कर लेता हूँ 20 30 20 50 60 70 90 70 80 80 8 5 13 130 है, तो मतलब कितना 100 ज़्यादा है। 100 का किस पे निकालना है हम लोग को 230 पे निकालना है, तो 100/230 करेंगे तो 23 है ना, तो 23 चौका चौका में जाएगा 4, ठीक है, 92 बटेगा 8 जीरो, ठीक है, 23 चौका 23 तिया नहीं 23 चौका 92, फिर मेरे पास कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा, तो फिर मैं 23 तियाएँ ले सकता हूँ, तो मतलब 43 के आसपास आंसर इसका आएगा, तो 43। फाइंड द रेशियो बिटवीन सेल सॉक्स पेयर्स एंड हुडीज इन सॉक्स और हुडीज दोनों मंथ का लेना है ना, तो पहले तो हुडीज 50 है, ठीक है, और सॉक्स का कितना है 5 9 9 5 14 140 और 50 14:5, ये तो ये भी क्वाइट सिंपल था, ठीक है। 29वां करने के बाद शायद मैं इसके बाद 8 9 10 क्या छोड़ा था, मेरे पास टाइम तो बहुत है। मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैं रॉन्ग सीरीज़ सब कर लेता हूँ। मैं रॉन्ग सीरीज़ करने तो आ गया, बट मुझे ना यार पता नहीं क्यों एक भी लिंक नहीं बैठ रहा था, या तो मैं टाइम हो गया ये सब सॉल्व किए या समथिंग तो रॉन्ग चल रहा था, मुझे लिंक ही नहीं बैठ रहा था, और मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैंने डिफरेंस लिया क्योंकि छोटे छोटे नंबर थे, मैंने दोनों के बीच का गैप निकाला, फिर मैं जब देखा गैप नहीं है, सी मैं रॉन्ग सीरीज़, एक बार कंटिन्यूस सीरीज रहता है तो इजी भी रहता है, पर रॉन्ग सीरीज में मैं क्या करता हूँ ना, मुझे अगर दिखा लिंक फटाक से दिखा तो मैं करता हूँ, वरना मैं फटाक से स्किप कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर वो एक बार नहीं दिखा है तो मुझे वो बार बार दिखने वाला है नहीं, और टाइम नहीं है कि मैं उसमें सोचूं, सोचने से तो सब आ जाएगा, बट क्यों सोचूं जब मुझे पता है और टाइम देने वाला है। सी मैंने 1 मिनट ऑलरेडी दे दिया, बट मुझे पता है कि वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी लिंक नहीं मिल रहा था। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हम वो लिंक पकड़ने ट्रिक बैठने वाला है और कौन सा ट्रिक नहीं बैठने वाला है, तो मुझे भी वो चीज़ पता ही नहीं चली यहाँ पर कि क्या बैठाना है। क्लिक नहीं हो रहा है मुझे अभी, ये हाथ से जाने वाला है ये मेरे। ओके, ठीक है, हो गया जो भी।
क्वेश्चन 4 वाला भी मैं गैप ही निकालूंगा, इतने बड़े नंबर हैं नहीं तो एज सच। 110 में पहले, हाँ इसमें ना एक्चुअली अल्टरनेट डिफरेंस कुछ फॉलो हो रहा है, कुछ 21-20 का। पहले 21 41 बढ़ा, फिर उसके बाद 3 6 4 40, फिर 40 बढ़ा, 40 नहीं 41 फिर बढ़ा आई थिंक। 4 3 7 71, फिर पहले 21 बढ़ा फिर 41 बढ़ा, फिर उसके बाद 3 में से 2 गया 1, 4 5 6 7, फिर 71 बढ़ा, फिर उसके बाद फिर मुझे लगा शायद 71 81 91 ऐसा कुछ समथिंग बढ़ रहा होगा, बट ऐसा नहीं था, इजी था। उसमें मैं डिफरेंस लेने में ही एक जगह गलती कर दिया था, इसलिए मेरा थोड़ा ये भी टाइम ले लिया। सी अगर मेरे को ना ये रॉन्ग सीरीज़ वाले ना 3 मिनट में कर लेने चाहिए था, तो मेरे पास जो 2 मिनट मिलता मैं वो 8 9 10 में से किसी क्वेश्चन पे अटैक कर सकता था, बट मैं कर नहीं पाया। और मुझे लगता है मैं शायद 5वें रॉन्ग सीरीज़ को भी नहीं देख पाऊँगा इसी सब चक्कर में, कि मेरे को क्योंकि हुआ नहीं। सी मैं बस रुका हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या मिस्टेक है क्या है। फिर भी मैं 243 मार्क की आगे बढ़ा। 5 वाला और पहले मैं वो वाले कोई ट्रिक नहीं यूज़ करता हूँ जो डायरेक्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। जैसे ईज़ हैवली निकाल लिया, सेम सेम था तो उसका पी एस एन ए में बैठा दिया। ठीक है, तो हैवली पूछा था जो कि एन ए था तो मैं मार्क कर दिया। अब लोडेड पूछा है, लोडेड किस में है, थर्ड में भी है फोर्थ में भी है। लोडेड का मुझे फटाक से 4 कर देना चाहिए था, मुझे इंस्टिंक्ट आ गया था उस टाइम की 4 वाला ही करना है अनमोल, बट मैंने किया ही नहीं उसको। मैं सोचा निकाल ही लूँ, क्या पता इसका डिफिनाइट कुछ आंसर हो। ट्रक तो मिल गया, आर एस होता है, पर आर एस मिल गया, और आर एस और ए सी ये दोनों हो सकता था क्योंकि ट्रक लोडेड नीचे भी है ऊपर भी है, आर एस और ए सी, तो इसका आंसर इसलिए 4 आएगा। ऑप्शन 4 मुझे मार्क कर देना चाहिए था अब तक तो। अगर नहीं हुआ तो 80 और आर एस, 80 आर एस में तो कुछ नहीं ऐसा, कैनॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ऐसा दिया ही नहीं था ऑप्शन में, तो मैं मार्क कर दिया कैनॉट बी डिटरमाइन। और क्या होगा, इस बार रीजनिंग में वो वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले, वो थोड़ा टाइम लेते। उससे अच्छा तो कुछ और ही डाल दो तो थोड़ा हो जाता है फटफट, इसलिए ये वाले सारे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन मेरे पूरे हो जाएंगे। ओनली बिकॉज कोई इतना वो नहीं दिया इसमें। डिस्टेंस वाले हैं, डिस्टेंस वाले तो ईज़िली हम लोग कर सकते हैं। 19 22 जो भी है समथिंग, 19 22, तो इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, तो आई विल से दैट कि कैसा क्या है।
इतना 1 घंटा रिकॉर्ड करना थोड़ा हैवी पड़ जा रहा है यार। इससे अच्छा एग्ज़ाम देते वक्त ही जो बोल पाया, जो बता पाया वही बेटर है। नहीं तो रिकॉर्डिंग सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट हो ही पाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग या तो मैं ब्रेक लूँ फिर रिकॉर्ड करूँ, ऐसा कर सकता हूँ। मेरा तो कैमरे का एंगल भी इसमें उतना अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल ऊपर ऊपर से तो देख सकते हो आप। आप लोग मॉक देख रहे हो, ठीक है। अगर कोई यहाँ तक आया है तो दिस इज़ वेरी वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इतना दूर तक और पूरा देखने के लिए। आप अगर सच में देख रहे हो और आपको अगर जानना है तो आप मॉक दे रहे हो, मान लो मेरे साथ दे रहे हो, आप खुद सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को देख के, तो अच्छा है कर रहे हो। नहीं तो अगर आपको अगर जैसे कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पर्टिकुलर भी कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील अभी के लिए। तो ऐसा मेरे केस में है। तो अगर आप लोग में से कोई भी कहेगा कि ये वाले क्वेश्चन का ऐसा है, ये वाले मॉक में ऐसा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट और एक्सप्लेन ऑन दैट पार्ट कि इसको ऐसा था, ये ऐसा मैंने करके मूव ऑन किया था, वट एवर द थिंग देयर में बी। तो इट कैन बी हैंडल इन दैट वे। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। सब मैंने देखा कि सब लीनियर थे, बस एक वर्टिकली खड़ा था, बाकी सब हॉरिजेंटल थे, जो कि क्यू टी था। तो इसका आंसर टी क्यू था। समझने में टाइम लगा, बट मैंने फिर टी क्यू मार्क किया क्योंकि वही एक था बस, बाकी सब तो सेम था। मैं तो कंफ्यूज था कि क्या ही ऑड मैन आउट होगा, वो तो बाद में क्लिक हुआ कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल का इसमें केस है, फिर उसके बाद जाके वो हुआ। मेरा माइक का चार्जिंग भी ख़त्म हो गया है, तो अब इसके बाद शायद थोड़ा वॉइस मेरा ऐसे ही आएगा कि अब मैक्रोन्स, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला तो आप लोग को पता ही होगा कि एम से एस जाने के लिए गिनो, ए से 0, ठीक है वो सब। फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला भी शायद मेरा 1 मिनट पूरा ले लेगा क्या, फिर भी 50 सेकंड तो ले ही लिए, 52 सेकंड्स ले लिया। इक्विवोकल, ठीक है, इसको भी कर सकते, इजी है। हम लोग को कांस्टेंट वाला एक टर्म पीछे लिखना और वोवेल वाले एक टर्म आगे लिखना है। तो ई है तो वोवेल है तो एक टर्म आगे एफ लिखेंगे, क्यू है कांस्टेंट है तो एक टर्म पीछे लेंगे, पी लिखेंगे, यू है तो वी लिखेंगे, आई है तो जे लिखेंगे, वी है तो पीछे वाला एक यू लिखेंगे, ओ है तो पी लिखेंगे, सी है तो बी लिखेंगे, ए है तो बी लिखेंगे, एल है तो एकदम पीछे के लिखेंगे। क्वाइट सिंपल। फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली सीरियसली अरेंज करना और फिर लेफ़्ट में जो चौथा नंबर आता है 1 2 3 4 करके, वही अपना आंसर होगा, जो कि जे था आंसर। जे मार्क करते हैं इसका आंसर और आगे बढ़ते हैं। टाइम बर्बाद ना करते हैं, ठीक है। 1 वर्ड इसके बाद भी छोटा सा आया था तो मैंने बोला इसको कर ही देता हूँ। इतना छोटे पजल्स को तो मैं 1 गो में ही लेना चाहूँगा, क्योंकि भले इसमें थोड़ा ये है, क्या कहते हैं, इसमें 2 चाहिए, मतलब मे बी दिस और दैट, ऐसा वाला ऑप्शन भी बन सकता था, बट इतना भी हार्ड नहीं होगा। 6 लोग हैं, 3 लाइन का है, कितना ही हार्ड बनाएंगे ये लोग। मैं तो 3 ऑप्शन बनाने के लिए भी तैयार था, कितने भी चॉइसेस दे दो। 2 तो मैंने बना लिया था एज अ सेफ्टी, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। सी नंबर ऑफ पर्सन टॉलर, नंबर ऑफ पी से जितने लोग बड़े हैं उतने लोग एस से छोटे हैं, ठीक है। और
सो आर इज़ टॉलर देन एनी वन पर्सन, आर सिर्फ एक पर्सन से बड़ा है, मतलब आर सेकेंड पे हो सकता है और कोई उससे एक छोटा है बस। क्यू इज़ नॉट टॉलर देन टी, तो ऐसा कह सकते हैं कि टी को टॉप बना दो और क्यू को उसके पीछे लिख दो। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट तो कोई भी हो सकता था, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया उसको छोड़ के ही था जो भी टॉलेस्ट था, जो कि हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन पी इफ एस इज शॉर्टर देन पी, तो जो कि हम लोग ने पहले वाले में वही बनाया ही है कि एस को शॉर्टर ही रखा है पी से, तो 4 लोग छोटे हैं। ठीक है, इसके बाद तो मुझे लगता है मुझे पज़ल ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद कोई छोटा होगा, तो मैंने पज़ल उठा लिया पहला। फ्लोर विलेज वाले मेरे अच्छे हैं, तो मैंने 8 पीपल का था तो 8 7 6 5 पहले लिख दिया। फिर उसके बाद जैसा उसने दिया था मैंने चालू कर दिया। मैं हमेशा 2 ऑप्शन रखता ही हूँ, बेटर रहता है मेरे लिए, मेरे को आदत हो गई तो मैं फटाक से कर भी लेता हूँ। एन ऑड नंबर पे रहता है और 4 फ्लोर के ऊपर, या तो 5 पे हो सकता है या तो 7 पे हो सकता है। फिर देयर आर 3% लाइव बिटवीन एन और एल के बीच में 3 लोग रहेंगे, ठीक है ये भी हो गया। वो 1% लाइव बिटवीन पी एंड के हु लाइव्स जस्ट अबो एन के है, और वो दोनों के बीच में के क्या है, ओनली वन पी के और पी के बीच में एक लोग रहते। सेकंड वाले में हो गया, फर्स्ट वाले में 2 ऑप्शन है मेरे पास में, तो या तो ऊपर भी रख सकता था या नीचे भी रख सकते थे। ठीक है, इसको दिमाग में रखते आगे बढ़ते हैं। ओ जो है ओड नंबर पे रहता है, ठीक है वो भी कर दिया मैंने। ओनली 1% लाइव बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में एक, ठीक है वो भी कर दिया। क्यू जो कि रहता है एल्स के इमीडिएटली फ्लोर ऊपर, जो कि ऑलरेडी है। एम लाइव्स अबो जे, एम जे के ऊपर रहता है, ठीक है, और जे थर्ड फ्लोर पे रहता है, मतलब सेकंड वाला मेरा ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि जे को थर्ड फ्लोर पे रखना ही था, तो सेकंड गया फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अब मुझे के को पी को 2 बार उठाना है, या तो मैं पी का भी एक और बना लेता, जो फर्स्ट वाला है इसका अगर मैं 2 बार बना लेता ना, तो मैं 20-30 सेकेंड्स और सेव कर लेता अपना, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। बट मैंने के पी को छोटा सा बनाया कि शायद अगर पी यहाँ हुआ, लेट्स कंसीडर, फिर पी और क्यू के बीच में एक गैप मैंने अगर मान लो बनाया, फिर मैंने ध्यान दिया कि क्यू को इमीडिएटली अब वो एल रखना है, तो ऑफकोर्स क्यू को वहीं जाना पड़ेगा और पी को ऊपर रहना पड़ेगा, और एम ऑलरेडी टॉप पे चले जाएगा। तो पी के ऊपर कितने लोग रहते हैं देख सकते हो, अब तो सॉल्व हो गया पूरा पजल, 4 लोग रहते हैं। एम लाइज ऑन टॉप फ्लोर, एम जे के बीच में 1 2 3 4 4 लोग, इतना मेरे ख्याल से ऑड इवेंट का ही होगा। एन ऑड पे है, ओ ऑड पे है, जे ऑड पे है, एल ऑड पे है, पी ऑड पे नहीं, पी इवेंट पे है। ओके, सिलोजिज्म आ गया। सिलोजिज्म थोड़ा मॉडरेट टफ लेवल था, मे बी मॉडरेट ही कह सकते इसको। तो मैं सिलोजिज्म वेन डायग्राम से ही करता हूँ। ओनली फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप, ठीक है ऐसा ऐसा, ठीक है। सम मोबाइल्स आर फ्रीज, सम मोबाइल्स आर फ्रीज हो सकता है बट पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कह नहीं सकते, तो रॉन्ग। नो फ्रीज इज़ मोबाइल, तो मतलब कह रहा है कि नहीं भी हो सकते, नहीं हो भी सकते हैं, तो ईदर में जाएगा, या तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, वो खुद बोला है, तो हाँ दोनों में से कोई एक ना एक तो होगा ही, ऐसा भी है, या तो होंगे या तो नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन, ऑल लॉन्स आर पार्क, ठीक है पहले बना लेता हूँ। ऑल लॉन आर पार्क, फिर सम होम इज़ नॉट पार्क, ठीक है ये वाला हो गया। फिर इसके बाद ऑल पार्क इज़ ऑफिस, तो सारा पार्क इज़ ऑफिस, ठीक है। सम ऑफिस आर लॉन, सम ऑफिस आर लॉन जो कि दिख रहा है। नो ऑफिस आर लॉन, नहीं ये तो नहीं, क्योंकि नो ऑफिस और लॉन ये तो कह नहीं सकते ना, अगर लिखा होता मे बी पॉसिबिलिटी तो कह सकते थे, वरना ओनली वन फॉलोस। ऑल कॉइन्स आर नोट्स, ओनली नोट्स आर कैश, तो सिर्फ नोट्स केस हो सकता है, मतलब नोट्स के अंदर कैश आएगा और सिर्फ वो वही होगा। अगर बाद में अगर वो बोलेगा कि कैश कॉइन क्या हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी भी लगेगा तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर स्टेटमेंट में लिख दिया है कि ओनली नोट्स आर कॉइन्स कैश। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोग को आगे। नीदर वन नीदर टू दोनों फॉलो नहीं हुआ यहाँ पर, कोई एक। नो ब्रिक इज सीमेंट, ऑल सीमेंट इज सॉइल, तो ऑल सीमेंट इज सॉइल। फिर नो सॉइल इज़ अ रोड, सम सॉइल इज़ नॉट ब्रिक, सम सॉइल इज़ नॉट ब्रिक, मे बी पॉसिबल है ना, वो जो सी वाला पार्ट है वो कभी नहीं होने वाला है। नो रोड इज़ अ ब्रिक कह नहीं सकते, अगर पॉसिबिलिटी होता तो हाँ कह सकते थे, तो ओनली वन फॉलोस ये भी है।
नो रोड इज ब्रिक। ठीक है, चलो 2 पजल बचा है, 6 मिनट बचा है, ट्राई करते दोनों हो जाए क्योंकि छोटे छोटे हैं ना इसीलिए। सिटिंग है दोनों, सब इनसाइड देख रहे हैं, बाप रे बहुत इजी कर दिया ये तो। ठीक है, के सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, दोनों पॉसिबिलिटी में बना लूँगा। के को एक बार उधर से बैठा दूंगा और के को एक बार इधर से, नहीं के तो सेम ही बैठेगा ना, इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी हुआ कि ए के हो जाएगा। फिर इसके बाद ओनली 2%, हाँ अब के और एल के बीच में 2 बैठ सकते हैं ना, तो एक बार इधर से और एक बार इधर से बैठा दूंगा। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, इसको बाद में लेता हूँ। एन इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ के का इमीडिएट नेबर एन है। ठीक है, एन ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में एक को बैठाना है, मतलब एन इधर आ जाएगा और इस केस में एन उधर आ जाएगा, सेकेंड वाले में ए के बाद वाले में एन आ जाएगा, क्योंकि के का इमीडिएट नेबर भी हो जाएगा और एल एन के बीच में एक गैप भी बन जाएगा। और फिर एम का क्या लिखा था कि एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठा दूंगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, वहाँ नहीं वहाँ बन सकता है। ठीक है, बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, बी इमीडिएट नेबर ऑफ के नहीं हो सकता, तो इसमें हो सकता है उसमें नहीं हुआ है, मतलब सेकंड वाला राइट है अपना। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के कौन है, देख लो 1 2 3 एल। ए और एम के बीच में कितने लोग हैं, अगर राइट ऑफ एम 1 2 2 लोग हैं। ओके, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेकंड टू द राइट, एक ही सेकंड टू द लेफ्ट। ओके हाँ, बाकी अगर 1 2 3 4 5th टू द राइट भी होता ना तो ऐसा करते, तो हम लोग सिर्फ एक ही मार्क करेंगे। मैं ट्राई कर रहा था, कुछ है नहीं ना, थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि लास्ट के 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए थे। इमीडिएट राइट ऑफ ए एन है, एज में ए और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1, और बी और राइट ऑफ बी और ए ही आंसर आएगा इसका। चलो 4.5 मिनट बना, हो ही जाना चाहिए कितना भी बड़ा हो। फ्लोर बेस वाला है और जल्दी मैं तो करने वाला हूँ इसको। 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दूंगा इसको टॉप। ठीक है, ठीक है, ये बनाया मैं पहले पूरा फटाक से, 2 पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट किया मैंने फटाक से। ठीक है, पी लाइज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो 5, 5 के नीचे रखना है पी को, या तो 3 पे हो सकता है या तो 1 पे हो सकता है। सो सिंपल, मैं दोनों पॉसिबिलिटी फटाक से लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद 2 पीपल लाइव बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं तो फटफट रख दूंगा, पी और क्यू के बीच में 2 लोग। पी क्यू इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इस बार मैंने 3 बना लिया, मुझे वो 30 सेकंड वेस्ट नहीं करना, पता नहीं वो 30 सेकंड या 1.5 मिनट वेस्ट हो जाएगा मेरा उसके चक्कर में। द नंबर ऑफ पीपल लाइज अबव क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लाइव बिलो आर, तो क्यू और आर है तो फिर फटाक से बन जाएगा वो तो ईजिली। चलो ये भी हो गया। 2 पीपल लाइव बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में 2 है, देखते कहाँ कहाँ बैठ पाएंगे। आर और एस के बीच में इधर बैठ जाएगा और इधर भी हो जाएगा। अब क्या बोला है कि यू लाइज इमीडिएटली अबो द फ्लोर ऑन विच एस लाइव, एस जहाँ लाइव करता है ना उसके ऊपर रहता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लास्ट वाला तो गलत हो गया क्योंकि हम लोग को यू को रखना है इमीडिएटली अबो एस के। ठीक है, और इधर यू हो जाएगा, इधर यू हो जाएगा, इधर यू हो जाएगा। इसके बाद यू लाइज वन ऑफ द फ्लोर्स अबव वी एंड बिलो डब्ल्यू, तो ये मैं बना लेता हूँ कि यू जो है उसको वी के ऊपर रखना है और डब्ल्यू के नीचे रखना है। ठीक है गाइस, तो यू वी डब्ल्यू तो गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ बैठ नहीं रहा है। अगर डब्ल्यू को मैं यहाँ रख दिया तो वी को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट वाले में अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ और वी को यहाँ रख दिया, 3 या 1 कोई एक हो सकता है। आगे का पढ़ते वी डज नॉट लाई ऑन द, वी 1 पे नहीं हो सकता है, वी को मतलब 3 पे ही रहना पड़ेगा। और क्यू लाइज अबव पी, क्यू को पी के ऊपर रखना है जो कि सेकंड वाले में नहीं था, फर्स्ट वाले में था, तो फर्स्ट वाला मेरा बन गया। 2.5 मिनट बचा है, बहुत मिनट बचा है मेरे पास तो। ठीक है, और ये तो ऑप्शन है, फटफट आप लोग भी कर सकते हो, देखिए कि किसको कब मार्क करना है कहाँ पर। आर लाइज इमीडिएटली, ये बीच वाला 3 पीपल लाइज बिटवीन क्यू एंड टी वाला राइट नहीं है, एज लाइज इन टी वही राइट है। ठीक है, वही ऑड और आउट लाइक है, टी वी ऑड ऑड, पी ऑड नहीं, पी इवन है, क्यू ऑड है, एस भी ऑड है। ठीक है, पी आ गया, हो गया करेक्ट। 1.5 मिनट पहले हम कर लिए, सबमिट करते हैं, देखते हैं मार्क्स कितना है, क्योंकि कहीं टाइम दे के मुझे मतलब नहीं है अभी। तो मुझे आए हैं ओके 75.75, नॉट गुड, आई नो। 13 क्वेश्चन गलत हो गए, इंग्लिश में पूरे गलत हुए, मैं बता रहा हूँ ना, इंग्लिश में मेरे
7 गलत है, मुझे ऐसा फील आ रहा है 7 गलत है। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन और एनालिसिस चाहिए तो आप लोग मुझे बता दो, मैं उसको डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम मॉक्स।